A very, very good evening to all my SV atoms. How are you all? Can you hear me? I know तुम मेरे same introduction से बोर हो गए हो, right? But I have no other option. मेरे को खुद ही यही लाइन आती है बारी बारी. I say the same thing. But it's okay. मैम की इंट्रो थोड़ी सी सेम और एकदम रोज डेली वैसी टन 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 टाइप हो सकती है, स्कूल की घंटी जैसी जो हमेशा सेम बजती है. बट इतनी बात की गारंटी है कि मैं जो भी क्लास में कराने वाली हूँ दैट इज गोइंग टू बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम वॉट एवर वी हैव डन सो फार. So guys, formally let me once again welcome you to today's video. आज हम करने वाले हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज में एक नेक्स्ट टॉपिक विच इज इक्विलिब्रियम. जो भी बच्चे लाइव या मे बी लेटर ऑन रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, है ना, मुझे प्लीज एक बात बता दो, कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं चैट्स में या फिर कमेंट्स में, जहां तुम्हारी श्रद्धा भावना, कि कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनको इक्विलिब्रियम चैप्टर से लिटरली अलग लेवल का गंद मचता है एंड दे आर लाइक वन हेल ऑफ अ चैप्टर. आई थिंक बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर से एक गंदी फीलिंग आती है, बट आई एम श्योर इस वीडियो के बाद यू विल लिटरली फॉल इन लव विद दिस चैप्टर. कॉन्फिडेंस से ये बोल रही हूँ, ये चैप्टर इक्विलिब्रियम हम बड़े मजेदार तरीके से जल्दी जल्दी सारा का सारा निपटा देंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. थोड़ा सा सेम देसी तड़के वाला मसाला, जैसे दाल तड़का होती है ना, हमेशा सेम तड़का लगाती है मम्मी, तो मैं भी सेशन की स्टार्टिंग हमेशा सेम तरीके से करती हूँ. इट्स ओके, माई एसवी एटम्स दे नो दिस थिंग. जो नए एसवी एटम्स आए हैं उनके लिए ये इंट्रोडक्शन. माई नेम इज साक्षी वोरा एंड आई एम अ पास आउट ऑफ IIT रुड़की. 10th 12th I was CBSE state topper. Was also awarded with KVPY fellowship जब मैं grade 12th में थी. Last 7 years से I have been teaching chemistry. इंडिया में पढ़ाने का खूब सारा एक्सपीरियंस है, इवन इंटरनेशनल टीचिंग एक्सपीरियंस है. आई वॉज इन कतार फॉर अराउंड 3 years. वहां पर भी बहुत सारे बच्चों को मैंने गाइड किया, उनको मेंटर किया. ठीक है. अगेन आई थिंक बहुत सारे बच्चों को इन स्लाइड्स के बारे में भी पता, उनके लिए रोज की चीज हो गया. बट जो भी नया बच्चा ये भी मुझे लगता है कि इट इज माई ड्यूटी टू टेल ऑल ऑफ यू अबाउट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन. देखो, यूट्यूब की क्लासेस बहुत सारे बच्चे अटेंड करते हैं एंड उनमें से काफी कम बच्चे, है ना, आई थिंक यू ऑल्सो, जो बच्चे यूट्यूब की क्लासेस खाली अटेंड करते हैं, दे शुड ऑल्सो बी नोइंग अबाउट स्पेशल क्लासेस विच आर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जो अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर चल रही हैं. उसमें से मैं आई थिंक भर भर के स्पेशल क्लास लेती हूँ. सो अगर कोई भी बच्चा उन स्पेशल क्लासेस को अटेंड करना चाहता है, दिस इज द कोड. You can use this code not to buy the special class but to attend the special class free of cost. ये हमारा invite code की तरह भी act कर सकता है. ठीक है, तो ताला खुल जाएगा उस log class का. Now moving further, जो बच्चे स्पेशल और YouTube क्लासेस अटेंड करते हैं, अगर दे वांट कि मैम हमें प्रॉपर टेस्ट देना है हर हफ्ते, ठीक है, हर मंथ पे टेस्ट देना है, हमें प्रॉपर वीकली एनालिसिस चाहिए अपनी परफॉर्मेंस की, ठीक है, हमें टीचर से अपने मनपसंद के टीचर से पढ़ना है, हमें स्टडी मटेरियल चाहिए, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ऐसे बहुत सारे बैचेस अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर चल रहे हैं. सो यू कैन ईदर गो फॉर प्लस का सब्सक्रिप्शन, जहां हर वो फायदा मिलेगा जो अभी मैंने बोला. इसके साथ साथ देयर इज अनदर ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ यू, यू कैन गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहां पर सारी चीजों के साथ साथ यू विल बी गेटिंग अ पर्सनल मेंटर जो थ्रू आउट योर स्टडीज तुम्हें गाइड करेंगे, तुम्हें हेल्प करेंगे. सो बोथ द टू सब्सक्रिप्शंस आर सुपर ऑसम इन इटसेल्फ. प्राइजेस भी लीस्ट है. लाइक फॉर एग्जांपल, मैं 2 साल के सब्सक्रिप्शन की बात करूं, अगर तुम लेटेस्ट से प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, यू जस्ट हैव टू पे 2100 पर मंथ. भाई साहब, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है, जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं, जो बच्चे नीट के लिए ले रहे हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ सकते हैं. बिल्कुल बोर्ड्स लेवल, जेई लेवल, मेन एडवांस लेवल, सारी की सारी तैयारी सिर्फ इतने पर मंथ में तुम्हारी हो जाएगी. आई मीन इट इज समथिंग लाइक वाओ. उसके ऊपर इफ यू यूज दिस पर्टिकुलर कोड तो दोबारा से 10% डिस्काउंट यू विल बी गेटिंग. ठीक है, चलो. सो ये प्लस के और ये आइकॉनिक के प्राइजेस हैं. लेट्स से आज की क्लास अटेंड करने के बाद भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, या लेट्स से कोई और सब्जेक्ट का कोई और डाउट है, यू कैन डेफिनेटली ट्राई आउट द आस्क अ डाउट फीचर ऑफ अनअकैडमी, जहां पर तुम्हें अपने डाउट की फोटो खींचनी है और डाउट अपलोड कर देना है. जिनके पास अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं है, सबसे पहले ऐप डाउनलोड कर लो. ये प्रोसीजर जो मैंने बताया था उसको फॉलो करो, सुपर ऑसम है, सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं. वो जो गोले लगे होते हैं ना हमारी नोटबुक्स पे, अब वो गोले नहीं लगेंगे बिकॉज अब सारे डाउट्स आंसर हो जाएंगे. ठीक है, चलो.
I will be telling you about the scholarship test and about this boot camp for JEE Main and Advance in a while, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर का नाम है इक्विलिब्रियम। बहुत ही फास्ट तरीके से इस चैप्टर को हमें रिवाइज करना है, ठीक है। आई थिंक जैसे ही मेरी ये वाली स्लाइड आई है अब काफी सारे बच्चे उमड़ आएंगे, तो इट्स ओके, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर। सो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ये बात क्लियर एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि हम दो तरीके से इस चैप्टर को स्टडी करेंगे, एक फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, एक आयनिक इक्विलिब्रियम। तो जब हम इक्विलिब्रियम की स्टार्टिंग करते हैं तब हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। बड़े ध्यान से समझना, लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि मान लो एक रिएक्शन है A टाइम्स A प्लस B टाइम्स B, जिसको हमने इक्विलिब्रियम में फाइंड किया टू फॉर्म C टाइम्स C प्लस D टाइम्स D, ठीक है। ये जो रिएक्शन आगे जा रही है, इस रिएक्शन के आगे जाने की स्पीड हम कैसे डिफाइन करते हैं? विद द हेल्प ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रिएक्शन के पीछे आने की स्पीड हम कैसे डिफाइन करते हैं? विद द हेल्प ऑफ रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन फटाफट होती है, बैकवर्ड स्लो होती है, फिर एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आता है जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एग्जैक्टली रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाती है। ऐसे टाइम को जहां फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाता है, वहां पर हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, ठीक है। बाय द वे तुम्हें पता होना चाहिए रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट with each reactant raised to the power concentration with each reactant raised to the power the stoichiometric coefficient। Similarly rate of backward reaction को भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको KF लिख दिया, C raised to the power C, D raised to the power D। ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो हमारे पास रेट कांस्टेंट आ जाता है KF के भी, जिसके बारे में हम 12th में पढ़ते हैं। सो फाइनली याद रखने की बात ये है, एक होता है हमारा K इक्विलिब्रियम। ये K इक्विलिब्रियम डिसाइड करता है कि रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कब अटेन होता है, मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर कैसी दिखती है वो कौन बताता है? K इक्विलिब्रियम। सो किसी भी रिएक्शन के लिए K इक्विलिब्रियम कैसे लिखते हैं, ध्यान से देख लेना। K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, पहले तो प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड किससे करोगे? सारे के सारे रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन से। बट याद रखना इन सब के ऊपर इनका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आएगा ही आएगा। सो दिस इज द वे टू राइट द K इक्विलिब्रियम फॉर अ रिएक्शन विच इज एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये जो K इक्विलिब्रियम होता है ये दो तरीके का होता है, एक होता है Kp, एक होता है Kc, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर हम प्रेशर की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज नोन एज Kp, और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कंसंट्रेशन की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज इक्वल टू Kc। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, Kp और Kc से रिलेटेड जेईई मेन में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, इनका रिलेशन पता होना चाहिए। Kp is related to Kc as Kp is equal to Kc RT raised to the power delta Ng। मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में मैंने तुम्हें डेल्टा Ng कैलकुलेट करना सिखाया था, यहां पर भी सेम है। डेल्टा Ng इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ये बात आई थिंक हर बच्चे को पता है। एक और चीज मैं अभी से बता देती हूँ, बहुत बच्चे इस चीज में मिस्टेक करते हैं। जेईई ना 4-5 बार ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है जहां Kp Kc का रिलेशन पूछा था, बट जेईई यू नो राइट इज सुपर स्मार्ट, और कई जो ऐसे ही बच्चे होते हैं जो जिनको लगता है अबे जेईई तो है, मतलब आई अग्री जेईई इजी होता है, कोई टफ नहीं है, बट जिनको लगता है अबे जेईई तो है, वो पता क्या करते हैं? Kc इज इक्वल टू Kp RT रेज टू द पावर -2 दे रखा होता है, ठीक है। वो ये देखना भूल जाते हैं यहाँ Kc और यहाँ Kp लिखा हुआ है, तुम्हें रटा हुआ होता है Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज टू द पावर डेल्टा Ng। तो ध्यान रखना क्वेश्चन में Kp लेफ्ट में Kc राइट में दे रखा है या वाइस वर्सा, तो पावर चेंज हो जाएगी, ठीक है, नेगेटिव पावर चेंज हो जाएगी। आई होप इतनी समझ है सब में। सो इस चीज को पेपर में बड़े ध्यान से यूज करना। Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज टू द पावर डेल्टा Ng होता है। अगर उसने Kc और Kp का रिलेशन दे रखा है तो इसको यहाँ ले जाओ नीचे एंड देन चेंज द पावर। तो आई होप समझ आ गई होगी बात की, ठीक है। ओके, सो यहाँ तक चीज क्लियर हो गई। उसके बाद लेट मी टेल यू केमिकल इक्विलिब्रियम की मैं बात कर रही हूँ। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम, कौन हमें बताता है? एक ली चैटलियर्स प्रिंसिपल हमें दिया जाता है विच टेल्स अस अबाउट कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ओके, सो व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट इक्विलिब्रियम, मैं तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है A टाइम्स A प्लस B टाइम्स B टू फॉर्म C टाइम्स C प्लस D टाइम्स D, एंड लेट अस से ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। अब बड़े ध्यान से समझना,
ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल सिर्फ इतना कहता है, अगर तुम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे, इफ अ रिएक्शन इज ऑलरेडी इन इक्विलिब्रियम, अब तुम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे तो इक्विलिब्रियम बौखला जाएगा, इक्विलिब्रियम को आएगा गुस्सा और वो उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पर जो तुमने इफेक्ट क्रिएट किया था उसको अंडू कर सके। अंग्रेजी में ही मैं इस लाइन को रिपीट करती हूँ, if a reaction which is already in equilibrium or if to an already established equilibrium you do something so as to disturb the equilibrium, the equilibrium will proceed in such a direction so as to undo the effect that you have created. For example, मान लो तुमने सिस्टम में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, इक्विलिब्रियम बौखला जाएगा, इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जहां रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, मतलब इक्विलिब्रियम विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ आ गई बात? मान लो अगर इसी तरह किसी ने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, इक्विलिब्रियम बौखला जाएगा, अब इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जहां प्रोडक्ट कम हो रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। सिमिलरली अगर टेम्परेचर की बात करूं तो याद रखना एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो होती हैं दे विल बी फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर, जबकि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं दे विल बी फेवर्ड एट लो टेम्परेचर। ठीक है। सो मान लो तुमने लेट अस से सो दीज आर अ फ्यू फैक्टर्स जो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। आगे भी फैक्टर है, मान लो हमने प्रेशर, या तुम ये कह सकते हो इनर्ट गैस को ऐड किया, या ये कह सकते हो कि प्रेशर डिक्रीज कर दिया। सपोज एक ये वाला हम इक्वेशन कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने 2 ले लिया, यहाँ 1 ले लिया, यहाँ 3 ले लिया, यहाँ लेट से 4 ले लिया। ठीक है, जस्ट एक रैंडम मैंने स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ले लिया। मान लो हमारा प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, मैं तुम्हें सीधा तुक्का बता रही हूँ, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, हमेशा ये सोच लेना, मान लो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं। अगर क्वेश्चन में दे रखा प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो तुम सोच लो मान लो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम बौखला जाएगा। अब इक्विलिब्रियम वहां जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहा है। बाय द वे, जब भी मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात करूंगी आई एम टॉकिंग अबाउट गैसियस स्पीशीज ओनली। तो यहाँ देखना 3 थे गैसियस स्पीशीज, यहाँ 7 है, तो इक्विलिब्रियम वुड लव टू गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। सो जिन बच्चों को ये जो फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम है अगर आते हैं तो बहुत बढ़िया, यहीं पर क्विक रिवीजन हो गई है। जिनको नहीं आते हैं, जो 45 डेज का क्रैश कोर्स है वहां पर मैंने हर चीज को बहुत डिटेल में समझा रखा है विद एक्सप्लेनेशन, एंड लास्ट में तुक्का भी दे रखा है हाउ यू कैन रिमेंबर दोज थिंग्स। तो वो वाला सेशन जरूर फॉलो कर लेना इन केस यू वांट और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए। जिनको मेरे इतने बताने से सब कुछ याद आ गया, मैम इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर पे क्या इफेक्ट कॉज कर दिया है, उनको आगे रिवीजन की जरूरत नहीं है उस वीडियो से, अदरवाइज वो जरूर रिवाइज कर लेना। ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर, अब हम बात करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में। सबसे पहले आयनिक इक्विलिब्रियम है, हम एसिड्स और बेसिस के बारे में बात करते हैं। ठीक है। The first thing you need to know is Oswald's dilution law. By the way, ये बात सबको पता है कि अगर एक एसिड है Ha, वो डिसोसिएट होगा टू फॉर्म H plus plus A minus. So this is the basis of ionic equilibrium. Let us say इसकी concentration C है, इसकी nothing. फिर हम क्या लिख देते हैं, C minus C alpha, C alpha, C alpha. फिर हम पूरी की पूरी डेरिवेशन करते हैं, Ka निकालते हैं। Ka कैसे निकालते हैं, C alpha into C alpha by C 1 minus alpha. फिर हम इग्नोर करते हैं अल्फा को, ब्ला ब्ला ब्ला, फाइनली हमें इक्वेशन मिलती है अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए बाई सी। ये इक्वेशन बड़े ध्यान से देखो, ये इक्वेशन ये कहती है अगर मैंने एसिड की कॉन्सेंट्रेशन को फिक्स कर दिया तो जिस एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होगा, मतलब उस एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा। और अगर किसी एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होता है तो मतलब द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड इज ऑल्सो मोर। ये बात समझ आ गई? सो यहाँ पर हमने लिखा है alpha 1 by alpha 2 will be equal to under root of Ka1 by Ka2 which will be equal to strength of acid 1 by strength of acid 2। जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा या फिर जिसका इक्विलिब्रियम एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा, उसकी एसिडिटी भी ज्यादा होगी, दैट विल बी अ स्ट्रॉन्गर एसिड। ठीक है। एसिड्स और बेसिस को स्टडी करने के लिए वी टॉक इन द टर्म्स ऑफ पीएच एंड पीओएच। बाय द वे, सबको पता होना चाहिए किसी भी न्यूट्रल वाटर में एट 298 केल्विन, टेम्परेचर को बड़े ध्यान से याद रखना, H प्लस मल्टीप्लाइड बाय OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा फिक्स होती है। अगर टेम्परेचर सेम है दैट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 14। इसको हम KW भी बोलते हैं विच इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, है ना। अब ध्यान से देखो,
H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हमें दे रखी है कुछ, वो 10 रेज टू द पावर माइनस ऑफ समथिंग में होगी, जिसको मेजर करना बड़ा मुश्किल होता है, उसके क्वेश्चंस करना मुश्किल हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, वी डिफाइन P ऑफ H। P का मतलब होता है पोटेंस, तो हम P को कैसे लिखते हैं, माइनस लॉग ऑफ H प्लस। तो H प्लस की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है उसका नेगेटिव लॉगरिथम ले लो, दैट इज नोन एज pH। सिमिलरली यू कैन डू P ऑफ OH इज नथिंग बट माइनस लॉग ऑफ OH। अब P के आगे कुछ भी लगा होगा दैट मीन्स माइनस लॉग ऑफ दैट थिंग। यहां तक सबको समझ आ गई? So POH is minus log of OH minus, pH is minus log of H plus and the whole thing. So pH of pure water will be 7, but याद रखना this is at 298 Kelvin। 7 pH पानी का तब होगा, है ना, pH अगर पानी का 7 है तो पानी is said to be neutral। This is only and only applicable at 298 Kelvin। ठीक है, अब मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है, इफ यू नो दिस थिंग। नहीं आती तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी या स्पेशल क्लास में मेरे से पूछ लेना। बताओ, मान लो अगर टेम्परेचर लेटर से है 398 केल्विन, या फिर और ही मैंने तुम्हें एक डिफरेंट टेम्परेचर दे दिया 500 केल्विन, तो मुझे बताओ अगर पीएच दे रखा है पानी का 6, तो क्या वो पानी एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा? टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई मेन अप्रैल अटेम्प्ट। अगर टेम्परेचर 500 केल्विन है, ठीक है, तो पानी का पीएच 6 दे रखा है, क्या वो पानी एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है? आई वांट द आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरी एसवी आइटम। जो भी मुझे बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं केमिस्ट्री के लिए, वो सारे बच्चे इस क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे, ठीक है। एंड यस, अगर आज की क्लास अच्छी लग रही है, ये फास्ट ट्रैक रिविजन पसंद आ रही है, आई थिंक ऑल द एसवी आइटम्स शुड बी डूइंग दिस थिंग वेरी ऑनेस्टली। दे शुड बी शेयरिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स, बिकॉज यार अकेले पढ़ पढ़ के तेज बनोगे उसमें कोई फायदा नहीं है। जब तक कंपटीशन नहीं होगा ना चैनल पे, तब तक मजा नहीं आएगा। सो तुम लोगों के लिए ही मैं कह रही हूँ, ट्राई टू ब्रिंग इन मोर एसवी आइटम्स, ताकि एक अच्छी कॉम्पिटिटिव फील हो इस चैनल पे भी, ठीक है। चलो, नाउ मूविंग ऑन टू एक ऐसा टॉपिक, आयनिक इक्विलिब्रियम वैसे बहुत लेंदी टॉपिक है, तो बहुत सारी चीजें हैं बताने को, बट मैं पहले वो चीजें बता रही हूँ जिनमें से शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। सो दिस टॉपिक एनी हाउ द अदर यू हैव टू रिवाइज बिफोर एग्जाम। इसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं? मान लो हमारे पास एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब जो सॉल्ट पानी में बहुत ज्यादा डिसॉल्व नहीं होता। तो हम मान लेते हैं कि दैट अकर्स इन द काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम विद द सॉलिड एंड द आयनिक पार्ट ऑफ द सॉल्ट, ठीक है। जैसे AgCl पानी में जाएगा, इट विल फॉर्म Ag प्लस एंड Cl माइनस। सो AgCl, ठीक है, वो Ag प्लस और Cl माइनस के इक्विलिब्रियम में होगा। यहाँ पर भी हम बिल्कुल सॉल्युबिलिटी, बिल्कुल इक्विलिब्रियम वाली सारी चीजें लगाते हैं। फाइनल हमारे पास इक्वेशन आ जाती है KSP, हम लिखते हैं इक्विलिब्रियम, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट विल बी इक्वल टू जितने भी हमारे केटाइंस और एनाइंस हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन ले लो, और अगर उनके आगे कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगा होता तो हम उनको उसकी पावर में ले जाते। फॉर एग्जांपल ये तो AgCl के लिए हो गया। मान लो मैंने एक और ले लिया, ब्लैंक स्लाइड ले लेती हूँ। मान लो मैंने ले लिया MX, ठीक है, NY। मान लो मेरे पास एक सॉल्ट है MXNY। इससे भी छोड़ो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल की फॉर्म में करवा देती हूँ। चलो यही कर लेते हैं। दिस इज फॉर्मिंग X टाइम M पे Y पॉजिटिव होगा प्लस Y टाइम N पे X माइनस होगा। मान लो ये एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। इसका KSP कैसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देख लेना। KSP कैसे कैलकुलेट करेंगे? M ऑफ Y पॉजिटिव, केटायन की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट multiplied by anion की concentration raised to the power its stoichiometric coefficient. So this is the way you can calculate the solubility product of any of the salt, ठीक है। और मान लो जब हम इनकी solubility वाले क्वेश्चन करते हैं तो हम मान लेते हैं इस सॉल्ट की solubility कितनी है, S। तो अगर एक टूटता है तो X बनता है, तो यहाँ पर हो जाएगा X टाइम S। अगर एक टूटता है तो Y बनता है, यहाँ पर हो जाएगा Y टाइम्स S। ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ये याद रखना। अब जब इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या लिखोगे? x इंटू एस टाइम्स होल पावर x, यहाँ पे क्या लिखोगे? y इंटू एस टाइम्स होल पावर y। ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें पेपर में देखने को मिलेंगे। सो देखना आंसर आएगा x रेज टू द पावर x डॉट y रेज टू द पावर y डॉट s रेज टू द पावर x प्लस y। सो मेक श्योर यू आर प्रैक्टिसिंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस बिफोर यू गो फॉर अप्रैल अटेम्प्ट ऑफ जेईई मेन, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द लास्टेस्ट टॉपिक। आई नो मैं ना कई बार लास्ट को लास्टेस्ट, बेस्ट को बेस्टेस्ट बोल देती हूँ। मेरी इंग्लिश को जज मत करना शुरू कर देना, ठीक है, मतलब ठीक है, मेरी आदत है, मुझे अच्छा लगता है बोलने में। ओके, सो मूविंग ऑन टू द
लास्टेस्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर विच इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एंड यस बफर और हेंडरसन्स इक्वेशन अभी करा देती हूँ। तो देखो मैं तुम्हें बहुत ही सही शॉर्टकट सिखाऊंगी। आई मीन यार ये तुम्हें कोई टीचर ऐसा शॉर्टकट नहीं सिखाएगा जो तुम्हें मैं सिखा रही हूँ। बहुत सारी बुक्स में बहुत सारे टीचर्स बड़े बड़े 4-4 5-5 फॉर्मूला सिखाते हैं। आई विल टेल यू जस्ट वन फॉर्मूला और उसी फॉर्मूला पे अगर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन आया, मेरे सारे SV एटम्स उस पेपर को ना ऐसे फाड़ के आएंगे। और अगर ऑनलाइन पेपर हो ना तो मुक्का मार के आ जाना अगर ये क्वेश्चन आ गया। इतना सिंपल क्वेश्चन होता है। देखो सॉल्ट जो होते हैं हम उसको पहले 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस। ठीक है, अब तुम्हें एक बात बताती हूँ। अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है जैसे KCl, NaCl, Na2SO4, मान के चलो कि इनका pH 7 ही होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है ध्यान से देखो, यहां लिख दूं, मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है और वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है। ध्यान से देख लो, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो pH लगभग 7, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तो pH लेस देन 7 हो जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा। वीक एसिड है मगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो pH विल बी ग्रेटर देन 7, जनरली बेसिक सॉल्यूशन बनता है। एंड जितने हमारे सिलेबस में है वीक एसिड वीक बेस का जो नॉर्मल pH आता है वो जनरली लगभग 7 आता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन बनता है। इनके लिए यू डोंट हैव टू मग अप द फॉर्मूला, बट इन तीन के लिए एक एक फॉर्मूला है जो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। सबसे पहले अंडर रूट ड्रॉ कर लो। ठीक है, इसको मैं बोलती हूँ स्माइली फॉर्मूला। ये जो स्माइली नहीं आता, ठीक है, ये स्माइली फॉर्मूला होता है। मुझे इस फॉर्मूला का तुम कोई अच्छा सा नाम दे सकते हो तो बता दो भाई। ठीक है, इसको स्माइली फॉर्मूला बोलती हूँ। क्या होता है ये 2 आंखें बनानी है और नीचे एक स्माइल बनाना है, बस इतना याद रखना है। ऊपर 2 टर्म्स आनी चाहिए, नीचे 1 टर्म आनी चाहिए। क्या, ऊपर 2 टर्म आएंगी, नीचे 1 टर्म आएगी। एक और बात याद रखो, एसिड की टर्म हमेशा ऊपर आती है। अगर एसिड के बारे में लिखूंगी तो ऊपर आएगा, बेस के बारे में कुछ होगा तो वो नीचे आएगा। बेस रिलेटेड चीजें बेस में आएंगी, नीचे आएंगी। एसिड रिलेटेड चीजें ए से आसमान ऊपर आएगा। ठीक है, अब देखो अगर मेरे पास वीक एसिड है वीक, तो मैं क्या लिखूंगी Ka, और ना एक काम करो Kw तो हर इक्वेशन में लिख ही लो, Kw Kw Kw। ठीक है, जिनमें से एक आंख जो है ना स्माइली की वो Kw है, वो हर जगह सेम है, तो Kw 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 लिख लिया। अगर एसिड वीक है तो Ka ऊपर आ जाएगा, 2 टर्म ऊपर आ गई तो अब तुम नीचे लिख दो C। ठीक है, C जैसे दांत होते हैं ना, C लिख दो। ठीक है, अब मान लो वीक बेस है और बेस रिलेटेड टर्म मैंने कहा था नीचे आएगी तो ऊपर लिख दो C। ठीक है, वीक एसिड है तो ऊपर आएगा और वीक बेस है तो नीचे आएगा। बस यू नीड टू मग अप दीज 3 फॉर्मूला। भाई साहब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के सारे क्वेश्चन मेरे सारे SV एटम्स कर लेंगे। कोई और टीचर तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं बताएगा, ये खुद मतलब मेरे याद रखने का तरीका है। मैंने मतलब काफी बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को भूल जाते हैं लास्ट में फॉर्मूला। सो ये फास्ट ट्रैक रिवीजन में हमारा यही काम है कि जितना करो अच्छे से करो। अगर इनसे रिलेटेड कल कोई नॉट कल, जब भी तुम पेपर दो, पेपर में कोई क्वेश्चन आ गया तो एक स्माइल जरूर कर देना फॉर दिस स्माइली फॉर्मूला। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट स्लाइड एंड द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज सेशन, दैट इज हेंडरसन्स इक्वेशन। आई थिंक सब बच्चों को पता है बफर क्या होते हैं। बफर वो सॉल्यूशंस होते हैं, है ना, जिनमें हम थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस डालते हैं तो वो अपने pH में चेंज नहीं होने देते हैं। दे रेजिस्ट द चेंज इन pH इफ वी ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस टू द सॉल्यूशन, राइट। उनको हम बफर सॉल्यूशंस बोलते हैं। अब जो बफर होता है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं एसिडिक बफर, एक होते हैं बेसिक बफर। एसिडिक बफर वो होते हैं जो एक वीक एसिड से बने होते हैं एंड द सॉल्ट ऑफ वही वीक एसिड विद सम स्ट्रॉन्ग बेस, उनको बोलते हैं एसिडिक बफर। जैसे कि एग्जांपल ले लो एसिटिक एसिड, ये एक वीक एसिड है और इसी वीक एसिड का सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस जैसे CH3CONA, ये एक एसिडिक बफर हो गया। दूसरे होते हैं वीक बेस एंड द सॉल्ट ऑफ वीक बेस विद सम स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे एग्जांपल ले लो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये एक वीक बेस है, अब इसका सॉल्ट ले लो विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड अमोनियम क्लोराइड। सो दिस इज बेसिक बफर। एसिडिक या बेसिक बफर का pH कैसे निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन जिसको हम नाम देते हैं हेंडरसन्स इक्वेशन। 2 फॉर्मूला है, बस यही के यही याद रखना है। एसिडिक बफर के लिए, दिस इज फॉर एसिडिक बफर, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। P क्या आएगा, pKa लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। और POH बेसिक बफर के लिए हम क्या निकालते हैं, POH
which is equal to p के b plus log of salt by base. The only गलती which all the students do in exam, वो given concentration of acid, base and salt ले लेते हैं. You are not supposed to take given concentration, rather you are supposed to take concentrations at equilibrium. अगर मेरा इतना बोलते ही सबको सारी चीजें वो वापस से फ्लैशबैक हो गई हैं तो बढ़िया. जिनको नहीं समझ आया मैंने क्या बक करी है, मेक श्योर मैंने क्रैश कोर्स में जो इक्विलिब्रियम चैप्टर कराया है, माई हम्बल रिक्वेस्ट, मैं 4 नंबर गारंटी दे सकती हूँ इस टॉपिक से. अगर क्वेश्चन आया तुम मचा दोगे इस क्वेश्चन में. जस्ट मेक श्योर यू आर वॉचिंग दैट 45 डेज क्रैश कोर्स वाली वीडियो. सिर्फ इतना पार्ट देख लेना, जो भी पार्ट क्लियर नहीं है ना मतलब इस सेशन में, सिर्फ उतना पार्ट उस क्रैश कोर्स में देख लेना जहां मैंने डिटेल स्टडी करा रखा है. ठीक है. हश. सो आई थिंक ये जो चैप्टर है ये लास्ट ही स्लाइड थी एज पर माय नॉलेज, तो मैंने सारी चीजें इक्विलिब्रियम चैप्टर की तुम्हें करा दी है. ठीक है. सो आज के लिए बस इतना ही. अब जो लोग अनअकैडमी के बारे में जानते हैं वो थोड़ी देर के लिए ऐसे स्माइल करें, शांत बैठे, कड़कड़ मत करें. बट जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता देती हूँ. अगर तुम्हें इसी तरीके से डिटेल कोर्स भी करना है मुझसे और बाकी जितने भी टीचर्स अनअकैडमी पर पढ़ा रहे हैं, यू कैन डेफिनेटली थिंक ऑफ गोइंग फॉर प्लस का सब्सक्रिप्शन या फिर आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन. प्लस में तुम्हें प्रॉपर बैचेस अटेंड करने को मिलेंगे, डाउट रिमूवल क्लासेस होती हैं, प्रॉपर असाइनमेंट्स मिलती हैं, स्टडी मटेरियल, सब कुछ. ठीक है. ये सारी चीजें प्लस में अवेलेबल हैं. आइकॉनिक में ये सारी चीजें तो होती हैं. इसके साथ साथ सपोज मैं किसी की पर्सनल मेंटर हूँ तो मेरी क्या ड्यूटी, मतलब यू विल बी गेटिंग अ पर्सनल मेंटर ऑल्सो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में. तो वो पर्सनल मेंटर थ्रू आउट योर स्टडी, जितने भी तुमने ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन खरीदा है, फ्रॉम डे 1 टू द लास्ट डे, थ्रू आउट योर स्टडी तुमसे कॉन्टैक्ट करेंगे, तुमसे सारी डिस्कशन करेंगे पर्सनली, मतलब फेस टू फेस डिस्कशन होगी कि कितना कर लिया, कितना करना चाहिए था, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जिन पे और फोकस करना है, कौन सी बुक्स, एवरीथिंग. तो जितने भी क्वेश्चंस तुम्हारे माइंड में आते हैं, आंसर्स विल बी गिवन टू ऑल द क्वेश्चंस अगर कोई बच्चा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन खरीदता है. प्राइजेस दोनों के बहुत ही मिनिमल हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा 1 साल का सब्सक्रिप्शन खरीदता है प्लस के लिए, तो द अमाउंट इज जस्ट 2888, मतलब सिर्फ 2800 पर मंथ तुम्हें पे करना है, जिसमें सारे सब्जेक्ट जेई मेन प्लस एडवांस की तैयारी हो जाएगी. ठीक है. एंड लेट्स से अगर कोई बच्चा आइकॉनिक खरीदता है तो इट इज लगभग 4800. तो जो डिफरेंस आया है वो उसके फीचर्स की वजह से. ठीक है. किसी को ये प्राइजेस ज्यादा लगते हैं तो यू कैन यूज दिस कोड साक्षी लाइव. ये कोड यूज करोगे तो यू विल इजीली गेट 10% का एडिशनल डिस्काउंट. जो भी प्राइस आ रहा है उसका 10% और डिस्काउंट हो जाएगा अगर तुम ये कोड यूज करते हो. एंड मुझे कहना नहीं चाहिए बट अपने आप से ये कोड यूज कर लेना जितने भी एसवी आइटम्स हैं जो मेरी क्लासेस फॉलो कर रहे हैं. मैं क्यों बोलूं बारी बारी यूज करने को. यू शुड डेफिनेटली बी यूजिंग इट मैन. कैसी तो बातें करते हो, है ना. चलो, अगर आज के सेशन में और मान लो कभी भी कोई और सेशन तुम पढ़ रहे थे, अटेंड कर रहे थे, बुक देख रहे थे, कभी कोई डाउट आया, यू डोंट हैव टू वेट कि जब मैं मैम से मिलूंगा मैं डाउट पूछूंगा. आराम से यू कैन यूज दिस आस्क अ डाउट फीचर ऑफ अनअकैडमी, जहां पर फोटो खींचो डाउट की, अपलोड करो एंड सेंड इट टू द एजुकेटर. यू विल इजीली बी एबल टू गेट द आंसर फॉर योर क्वेश्चन. ठीक है. 2 चीजें और, जिन बच्चों को जेई के लिए लिटरली प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, बट उनको ऐसा लगता है कि सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा हमसे नहीं अफोर्ड हो पाएगा, नीड नॉट वरी. तब भी स्माइल करोगे बिकॉज यहाँ पर हर संडे देयर इज अ स्कॉलरशिप टेस्ट विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. तो स्कॉलरशिप के लिए भी बढ़िया चीज है ना. स्कॉलरशिप भी ले लो, पढ़ाई कर लो. व्हाट इज बैड इन दिस. ठीक है. चलो, ऑल्सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी सुपर रेडी एंड सुपर एक्साइटेड फॉर द बूट कैंप विच इज फॉर जेई मेन एंड एडवांस स्टूडेंट्स. ठीक है. डेट्स हैं 14 मार्च टू 20 मार्च. ठीक है. और यहाँ पर बिल्कुल सारे के सारे हम क्लास 11th के जितने भी प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस हैं, एज मेनी एज पॉसिबल वी विल बी टेकिंग. सो मेक श्योर एवरीवन इज tuned with this particular channel so that जैसे ही कुछ अपडेट आएगा I will let you know. Fine? Okay. And you can also go through the batches which are going on in the month of March. Also the upcoming test. तो डेट वाइज देख लो. बस अब 21 मार्च ये टेस्ट, 20th मार्च बहुत सारे टेस्ट होते रहते हैं. सो जो बच्चे बिल्कुल मतलब लिटरल सेंस में रिविजन चाहते हैं, दे कैन डेफिनेटली फॉलो ऑल दीज क्लासेस. ठीक है. एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो.
I want more and more SV atoms to be connected to me, and I want this SV atom wali family to become big, 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 big. So for that, I want all of you to subscribe the channel. Channel subscribe करने के बाद you will not be a subscriber, you will be an SV atom. Thank you very much. Take care. Bye bye.